जय माता दी। हर हर महादेव। घरों में रोज सुबह शाम पूजा और आरती की जाती है। पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं। पूजा के दौरान दीपक जलाना भी जरूरी माना गया है। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के समक्ष प्रतिदिन दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इससे व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। आमतौर पर हर हिंदू घर में शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। दीपक शाम के समय जलाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से न केवल जीवन का अंधकार दूर होता है बल्कि घर में मौजूद नेगेटिविटी एनर्जी भी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही साथ वास्तु शास्त्र में भी यह बताया गया है, दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। वैसे तो हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह शाम दोनों ही टाइम दीपक जलाना चाहिए। सुबह के शाम भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर अपने घर की दहलीज की साफ सफाई करके दोनों दरवाजों की ओर एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए लंबी बाती का, जिससे माता रानी हमारे घर में लक्ष्मी के साथ प्रवेश करें, लक्ष्मी की धन की वृद्धि हमारे घर पर हो। अगर आप सुबह के शाम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर नहीं जला सकते हैं तो आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही साथ इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर बनी रहती है। इससे घर में पॉजिटिविटी ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है। अगर शाम के समय हम अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो ऐसा भी माना जाता है, दीपक जलाना माता लक्ष्मी को आपके घर की तरफ आने का राह दिखाता है। इसलिए शाम के समय मुख्य द्वार पर आपको दीपक हर रोज जलाना चाहिए। जिनके घर में धन की कमी रहती है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा चला रहता है, तो उनको गोधली बेला में यानी शाम के समय दीपक जलाना जरूर चाहिए। इससे राहु ग्रह का भी दुष्प्रभाव दूर होता है। मुख्य द्वार के साथ ही शाम के घर के मंदिर और तुलसी के पास भी दीपक जलाना जरूरी है। बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्तियों की पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद हमें कभी भी गोधली बेला में 8 बजे से पहले दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जला देना चाहिए। दीपक की ज्योति का ध्यान आपको जरूर रखना है। दीपक की ज्योति यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। दक्षिण की तरफ ज्योति करके दीपक नहीं जलाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सुबह शाम थोड़ी देर के लिए अपने घर का मेन डोर को जरूर खोलना चाहिए। 10-15 मिनट के लिए खुला रख दे जाए, आप वहाँ पे खड़े हो जाए या थोड़ी देर के लिए आप वहाँ पे बैठ जाए चेयर वगैरह रख के, पर अपने मुख्य द्वार को आपको सुबह शाम दोनों टाइम जरूर खोलना चाहिए। जब आप बाहर निकले ना, दीप दाहिने ओर रखना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नियम से आप दीपक जलाते हैं अपने घर की मुख्य दहलीज पर, आपके घर में धन का आगमन होता है। सुबह के टाइम पे हमें सूर्य देव को भी अर्घ देना चाहिए और एक देसी घी का दीपक जलाकर सूर्य देव की आरती भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य देव की कृपा से आपके सभी काम हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बुधवार के दिन गणपति जी के सामने आपको 3 बातियों वाला एक देसी घी का दीपक लगाएं। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और वही दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए सुबह शाम श्री राम जी के नियमित दीपक जलाना शुभ माना गया है। शाम के समय दीपक जलाना सबसे अच्छा होता है। यह समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, इसलिए गोधली बेला में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में अच्छी ऊर्जा प्रवेश करती है। मुख्य द्वार पर गाय के घी का ही दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और खूब धन संपत्ति देती है। ये उपाय व्यक्ति को तेजी से माला माल करता है। साथ ही ऐसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करती है। 6 से 8 के बीच में हमें शाम के समय दीपक जला देना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपनी दहलीज का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दहलीज कभी भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अपने घर का मेन डोर एकदम से साफ स्वच्छ होना चाहिए। द्वार की दहली डेली बहुत ही मजबूत और सुंदर होनी चाहिए। कई जगह पर तो दहलीज होती ही नहीं, जो कि वास्तु दोष माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करे तो दहलीज लांघ कर ही अंदर आ पाए, सीधा घर में प्रवेश ना करें। घर को साफ स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं उसके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। दीपावली के अलावा विशेष अवसरों पर भी देहरी के आसपास घी का दीपक लगाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का प्रवेश सरल होता है। विशेष मौके पर जैसे कि एकादशी होगी, प्रदोष हो गया, अष्टमी आ गई, इसमें दहली की पूजा हमें बड़े अच्छे से करनी चाहिए। दोनों साइड हमें स्वास्तिक बनाने चाहिए। कुमकुम हल्दी डालकर उसका दीप
दीपक जलाकर दहलीज की हमें आरती करनी चाहिए। दहलीज पर कभी भी पैर रखकर कभी खड़े नहीं होते। दहलीज पर कभी पैर नहीं पटकते। अपने गंदे पैर या चप्पल को रगड़कर कभी भी दहलीज पर ही साफ नहीं करते। घर की दहलीज पर खड़े होकर कभी किसी के चरण नहीं छूते। मेहमानों का स्वागत या विदाई दहलीज पर खड़े होकर नहीं करते। स्वागत दहलीज के अंदर से ही और विदाई दहलीज के बाहर ही खड़े होकर करते हैं। ये छोटे छोटे से वास्तु टिप्स हैं जो आप अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें।